राधे राधे आप सभी को। आज मैं आपको पथवारी की कहानी सुनाऊंगी। पथवारी माता की कहानी सुनने से ही कार्तिक मास जो है संपूर्ण होता है। तो आज मैं आपको पथवारी की 2 कहानी सुनाऊंगी। आपको जो कहानी भी अच्छी लगे उस कहानी के बारे में मेरे को कमेंट में बताना कि आपको फर्स्ट नंबर वाली कहानी अच्छी लगी या सेकंड नंबर वाली। चलिए मैं आपको पथवारी माता की कहानी सुनाऊंगी। बोलिए कार्तिक मास की जय, पथवारी माता की जय। एक घर की बहू बहुत छोटी थी। सास ने एक दिन बहू को काला कंबल निकाल कर दिया और कहा कि जा नहर पर इसे धोकर ला। जब तक काले से सफ़ेद न हो जाए तू घर मत आइयो। बहू ने सोचा ऐसे तो मैं भूखी रहूँगी। बोली लाओ सासू जी खाना बना दूँ। सास बोली नहीं बहू मैं बना लूँगी। बहू बोली अच्छा आटा तो गूँध दूँ। सास ने सोचा कि आटे में से क्या चुरा लेगी, सो बोली चल गूँध दे। अब बहू ने आटा गूँधा तो झट आटे में से एक बड़ा सा लोया तोड़ लिया और कंबल में छिपाकर चल दी। कंबल लेके नहर के पास बैठी, हाथ में लोया थपथपा के उसकी रोटी बनाई। पास ही एक मुर्दा जल रहा था, सो उसकी आग में रोटी सेक लाई और सोचने लगी कि घी कहाँ से लाऊं। झट पथवारी के मंदिर में पहुंच गई और पथवारी की नाक पर रोटी दे पटकी और झट रोटी उठाकर कार्तिक वाली के दीपक में से घी लगा लिया। पथवारी जी ने रोटी की चोट के कारण नाक पर उंगली रख ली। अब तो शहर में ढिंढोरा पिट गया कि पथवारी जी ने नाक पर उंगली रख ली है। सब आए, बड़ी बड़ी कोशिश की पर नाक से उंगली कोई ना हटा सका। बहू ने भी सुनी, वह भी आई और पथवारी से बोली चोरी मैंने तेरो कहा लियो। अपनी सास को आटा चुरायो, मुर्दा की आग में रोटी सेकी, कार्तिक वाली के दिए में से घी लियो। तेरी नाक पे नेक रोटी फटक लाई तो जासे ही तने नाक पर उंगली रख लेई के ते उंगली हटा ले, नहीं तो अब सोटा ही बजा दूंगी। झट पथवारी जी ने नाक पर से उंगली हटा ली। पथवारी माता की जय। ये आपने पथवारी माता की पहली कहानी सुनी है। अब मैं आपको पथवारी माता की दूसरी कहानी सुनाऊंगी। 2 सास बहू थी। सास ने बहू से कहा जा दूध दही बेच के आ। बहू रोजाना दूध दही बेचने जाती। कार्तिक का महीना था। रास्ते में बहुत सी औरतें पथवारी की पूजा करती थी। वह भी एक दिन खड़ी हो गई, पूछने लगी कि यह तुम क्या करती हो। औरतों ने कहा कि हम कार्तिक स्नान कर पथवारी की पूजा करती हैं। कोई फल फूल चढ़ाती, कोई मेवा मिश्री चढ़ाती। उसने कहा कि मैं भी दूध दही से सींचूंगी। वह रोजाना सारा दूध दही पथवारी पर चढ़ा आती। उसकी सास ने जब दूध के पैसे मांगे तो बहू ने कहा कि सेठ महीने में पैसे देगा। इस तरह कार्तिक का महीना पूरा बीत गया तो वह पथवारी पर गई। सब औरतें पूजा कर चली गई। पथवारी ने पूछा कि क्या बात है। बहू बोली मैं अपनी सास को क्या कहूँगी, तुम मुझे भी तो कुछ दो। पथवारी ने कहा कि यहाँ से एक पत्थर ले जा और ओखरी में रख देना। उसने ऐसा ही किया। सास ने बहू से पैसे मांगे। बहू ने कहा ओखरी में से ले लो। सास ने देखा तो वहाँ हीरे मोती जगमगा रहे थे। सास ने बहू की पूछा कि बहू तू ये कहाँ से लाई। तो बहू ने कहा ना मैंने चोरी करी, ना मैंने डाका डाला, मुझे तो पथवारी माता ने दिया। सास ने कहा अगर ऐसी बात है तो अगले साल मैं भी करूँगी। साल भर बाद भी कार्तिक का महीना आया। उसने भी पथवारी सींची। सास दूध तो बेच आती,
धोवन पटवारी पर चढ़ा देती। इस तरह पूरा महीना बीत गया तो सास ने पटवारी माता से कहा कि मुझे भी धन दे। पटवारी माता ने कहा कि ये कंकड़ पत्थर ले जा। सास ने वहाँ से सारे के सारे कंकड़ पत्थर उठा लिए और ले जाकर ओखरी में रख दिए। फिर बहू ने सास से कहा कि अब तू मुझसे पैसे तो मांग। बहू ने सास से कहा कि अपनी सास से कोई बहू पैसे मांगती होगी। सास ने कहा कि हाँ हाँ तू मांग ले। बहू ने कहा सासू जी पैसे दो। सास ने कहा ओखरी में से ले लो। बहू ने देखा तो वहाँ कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। यह देख सास ने कहा कि तेरी पटवारी माता तो झूठी है, दो व्यवहार रखती है। तुझे तो इतना धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। बहू बोली जैसा जो करता है उसे वैसा ही मिलता है। जैसा सास ने किया सास को मिला, जैसा बहू ने किया बहू को मिला। बोलिए पटवारी माता की जय। यहाँ पर आपकी पटवारी माता की दूसरी कहानी भी पूरी होती है। अब आप कमेंट में मेरे को बताना कि आपको कौन सी वाली कहानी जो है सबसे अच्छी लगी। सभी बोलिए तुलसी माता की जय, कार्तिक मास की जय हो।